इस समय पूरे भारत के सनातनी साधु संत महात्माओं में आक्रोश की लहर दौड़ रही है। हमारे साथ आचार्य अश्वनी कृष्ण जुड़ रहे हैं, जो वृंदावन मथुरा के ही रहने वाले हैं। ये अपनी क्या राय रखते हैं, ये किसका समर्थन करते हैं, कौन गलत है कौन सही है, प्रदीप मिश्रा गलत हैं या प्रेमानंद गलत हैं या राधा रानी का क्या अस्तित्व है, इनकी राय को हम जानते हैं। जय श्री राधे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कहा गुट, हम किसी गुट से नहीं हैं और भी वृंदावन में जो भी आवाज़ उठा रहे हैं वो किसी गुट से नहीं है। हम सभी सनातनियों के साथ हैं, परंतु जो सही बोलेगा उसके लिए हम साथ हैं, जो गलत बोलेगा उसके विरोध में हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। लेकिन अब कारण क्या है, यहाँ पर प्रदीप मिश्रा जी ने राधा रानी के विषय में जो शब्द कहे हैं बहुत ही अमर्यादित हैं, बहुत ही गलत शब्द बोले हैं, जो कि प्रदीप मिश्रा जी ने अभी अध्ययन नहीं किया है। अभी टोटिकाचार्य बन चुके हैं, टोटिका वाली किताबों को अध्ययन करके टोटिकाचार्य बन चुके हैं, लेकिन उन्होंने सही विस्तार रूप से अच्छे से शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, केवल हिंदी वाली किताबों को अध्ययन किया है। उन्होंने देखा था वीडियो में, उन्होंने कथा वो पुराण दिखाया, उसमें उल्लेख दिखा रहे थे, वो हिंदी वाली किताब ओनली टोटल केवल हिंदी वाली किताब में वो दिखा रहे थे। लेकिन उसमें भी प्रमाणिक रूप से देखा जाए तो उसमें भी ये नहीं लिखा है कि जो प्रदीप मिश्रा जी स्पष्ट जो बोल रहे हैं, उसमें भी ये केवल छाया मात्र के लिए शब्द लिखा हुआ था। लेकिन ये नहीं है कि राधा जी कृष्ण की अर्धांगिनी पत्नी नहीं है। राधा और कृष्ण क्या है, पहले तो ये समझने की बात है। राधा और कृष्ण कोई अलग नहीं, राधा और कृष्ण एक ही तत्व है। रूप दो हैं लेकिन तत्व एक है। अब जो कि ब्रह्मा जी ने, स्वयं ब्रह्मा जी ने राधा जी का विवाह कन्हैया के साथ में कराया था, इसका प्रमाण कई जगह है, केवल एक जगह नहीं, कई जगह है इसका प्रमाण आता है। और वृंदावन में स्थान भी है जहाँ पर ब्रह्मा जी ने राधा रानी का विवाह कन्हैया के साथ में कराया था, जो कि भांडी वन है। और जो कि ये भी हमने सुना है कि प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि राधा रानी मेरी माँ है, ये कह रहे हैं। लेकिन इनसे मैं एक शब्द पूछना चाहता हूँ, प्रदीप मिश्रा जी, आपके राधा रानी माँ मानते हो तो पिताजी कौन है आपके? जब आप पिताजी बना रहे हो अनय घोष को, तो फिर पिताजी अनय घोष को पिताजी कहते हो कि नहीं, मानते हो कि नहीं? फिर कन्हैया को आप बीच में क्यों लेते हैं? फिर एक तरफ तो आप राधा रानी को माँ कहते हो, दूसरी तो कन्हैया को भी आराध्य मानते हो, तो फिर ये तुम्हारे माता की पत्नी, माता के पति कौन हो गए? अनय घोष। इसलिए आप अनय घोष को पिताजी मानते हो। इसलिए ऐसे शब्द अमर्यादित कभी नहीं बोलना चाहिए किसी को, अपनी वाणी पर लगाम रखना चाहिए। ये और कहते हैं कि बिल्व पत्र चिपका दो पास हो जाओगे, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे तो फिर कोई भी विद्यार्थी पढ़ने के लिए आगे बढ़ेगा ही नहीं। यानी विद्यार्थियों का मनोबल आप घटाने का काम कर रहे हैं, मनोबल बढ़ाने का काम करना चाहिए कि परिश्रम करो, मेहनत करो, मेहनत के साथ में उपाय करो। लेकिन ये नहीं कि आप ये बोलते हो, ये शब्द सुना है, ये बोलते हैं कि आप पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, केवल बेलपत्र चिपका दो, शहद लगा के पास हो जाएंगे। ऐसा हो जाएगा क्या? ऐसा अगर हो जाए तो हम करके दिखाएं, तो आप अगर नहीं हुए तो फिर क्या करोगे? फालतू की ये दिखावा नौटंकी करना बंद करें। ये केवल टोटिकाचार्य बन चुके हैं, लेकिन ये शास्त्रोक्त विधान इनको पता नहीं है, अध्ययन किया नहीं है, केवल थोड़ा सा हिंदी की किताब रट ली है, बस हो गए भागवताचार्य। केवल फॉलोवर्स बढ़ाने का काम कर रहे हैं, केवल फॉलोवर्स बढ़ाओ, टोटिका दिखा दिखा के, बस और कुछ नहीं है। केवल राधा तत्व पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं है। राधा तत्व को समझिए, पहले ब्रज में आकर के निवास करिए। अरे ब्रज का एक कण भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ब्रज के कण की महिमा भी आप बखान नहीं कर सकते, तो राधा रानी तो बहुत बड़ी बात है। राधा रानी तो ब्रज की अधिष्ठात्री हैं, ब्रज की जो मालकिन हैं, स्वामिन हैं। राधा रानी के विषय में क्या बात करते हो? ऐसे व्यक्तियों को अपनी वाणी पर लगाम रखने चाहिए। देखा आप लोगों ने, आचार्य अश्वनी कृष्ण महाराज जी ने प्रदीप मिश्रा को टोटकाचार्य बताते हुए उनके विवादित बयानों का ज़बरदस्त खंडन किया और उन्हें उपदेश दिया कि पहले शास्त्रों की जानकारी लें, ज्ञान हासिल करें, इसके बाद ही किसी के बारे में कुछ कहें और बोलें। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।